खा करके शरीर इतना खराब हो जाता है, जवानी में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। सेक्स एजुकेशन देने के बारे में बहुत बताया जाता है, योग एजुकेशन देने के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूलों में योग एजुकेशन दी जाए। विश्व प्राकृतिक चिकित्सक डे के अवसर पर सोहना की इंडरी रोड स्थित कायाकल्प आश्रम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में पहुंचे योगासन करने वाले साधकों को संबोधित करते हुए योगाचार्य डॉक्टर विजिता आर्या ने कहा कि आजकल ज्यादातर लोग कम उम्र में ही कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक खाने को नहीं खाकर सिंथेटिक व ज्यादा मिर्च मसाले वाले तले भुने खाने को खा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां जन्म ले रही हैं। देखने में आया है कि अधिकतर लोग पेट रोग, कमर दर्द, घुटनों के दर्द व गठिया रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स के अंदर स्टेरॉइड होता है, केमिकल होता है, और ये केमिकल खा करके शरीर इतना खराब हो जाता है, जवानी में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब क्या मतलब है 30 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, और ऊपर से स्टेरॉइड और दिए जाते हैं जिम के अंदर। कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सेक्स एजुकेशन देने के बारे में बहुत बताया जाता है, योग एजुकेशन देने के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि इन बच्चों को स्कूलों में योग एजुकेशन दी जाए तो इनका भविष्य सुधरेगा। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पूरे राष्ट्र के अंदर मनाया जा रहा है, और हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय के द्वारा हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति 7 दिन के लिए आ जाए, जीवन भर उसको कम से कम बिस्तर में बैठने की नौबत ना आए। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां आएंगी, और जब आप गलतियां करोगे तो उसका कष्ट भी भुगतोगे। आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलती की है, प्रायश्चित मुझे करना है। रसना और वासना 2 कारण है बीमारी के। हमारी 2 इंच की जीभ पूरे जीवन भर हमें बीमार रखती है, कभी चैन से जीने नहीं देती। आज तो पार्टी करेंगे, आज तो बर्थडे, आज तो खाने दो, आज तो ऐसा है। और वासना, आज तो रात को जगेंगे, सुबह सोएंगे, ये वासनाएं हैं हमारी। जीवन का सारा जो चक्र है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। रात को सोना नहीं, सुबह उठना नहीं, दिनचर्या। ये सूरज, चांद, सितारे सब अपने अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। ये पशु पक्षी सब अपना ही भोजन खाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि बंदर मांस खाना शुरू कर दे, गाय मांस खाना शुरू कर दे। जो शाकाहारी जीव भगवान ने बनाया वो शाक ही खाएगा, जो मांसाहारी बनाया वो मांस खाएगा ही खाएगा। कई बार तो मांसाहारी जीव भी अब शाकाहारी बनते जा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि परमात्मा ने हमारे लिए जो खाने के लिए बनाया है, क्या खाने के लिए बनाया है, अभी आपको थोड़ा इसके बारे में और नॉलेज दे। योगाचार्य डॉक्टर विजिता आर्या ने साधकों को जानकारी देते हुए कहा, जो लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, उनका उपचार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति योग एवं व्यायाम विधि से बिना किसी प्रकार की सर्जरी या दवाई के हो सकता है। कहा कि मानव का जीवन यंत्रवत होने तथा खान पान, सैर, व्यायाम के न करने के कारण विभिन्न शारीरिक रोगों का शिकार होता जा रहा है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से संतुलित भोजन, हल्की सैर, व्यायाम, योग, जॉगिंग आदि करता रहे तो निसंदेह काया निरोग रहती है। लेकिन कैसे पता चले कि हमारे लिए बना गया है खाने के लिए, क्या हम खाएं क्या ना खाएं। आपके सामने एक जगह नॉनवेज रख दे, मुर्गी रख दे, और एक जगह रख दे अनाज, गेहूं, दाल, चावल, छोले, और तीसरी जगह पे रख दे फल और सब्जियां, मूली, गाजर, आम, चीकू, टमाटर। 3 ढेरियां लगी हुई है। मनुष्य आया, आकर के देखा 3 खाने रखे हुए हैं। सबसे पहले कौन सी चीज है जिसे देख के उसके मुंह में पानी आएगा, जीभ लार छोड़ेगी, और वो डायरेक्ट उठा करके उसको खा सकता है। ना पकाने की जरूरत है, ना काटने की भी जरूरत है, या उठा के ऐसे खा सकते हो। बताइए, फल और सब्जियां। आपने सेब उठाया खा लिया, केला उठाया खा लिया। अब दूसरे नंबर पे आ गया अन्न, जो दाल, चावल, छोले, राजमा, गेहूं, चना जो भी रखा हुआ था, उसके लिए आपको पकाने की जरूरत पड़ेगी, पीसने की जरूरत पड़ेगी, नमक, तेल, मसाले चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो है पशुओं का खाना। हमारी गाय आएगी, सबसे पहले अनाज खाएगी, उसको अनाज पसंद है। और शेर आया, बिल्ली आई, उसको मुर्गी, मुर्गा पसंद है। वो सबसे पहले ना फलों की तरफ देखेगी,
ना वो अनाज की तरफ देखेगी। हमारी बिल्ली जो घर में बिट्टू रहती है वो सबसे पहले उस मुर्गे को दबोचेगी। तो आप लोग ये सोचिए कि हमारी प्रकृति अगर मांसाहारी होती तो हमारे भी यहाँ 2 बड़े-बड़े दांत होते, बड़े-बड़े नेल्स होते, हम जाकर के झपट करके मुर्गी को तोड़ते, फाड़ते और खा जाते। तब तो समझते हैं कि आप मांसाहारी जीव हो। तो अपनी प्रकृति को देखो कि हमारे ना तो नेल्स ऐसे हैं कि हम किसी जीव को पकड़ के दबोच करके खा सके, ना हमारे दांत ऐसे हैं। जब हमारे हाथ ऐसे नहीं है, हमारे दांत ऐसे नहीं है, तो आंतें कैसे डिजाइन ऐसे की गई कि हम मांस को बचा सकें। तो मांसाहार तो हमारा भोजन है ही नहीं। और उसके बाद जो दूसरा भोजन अन्न आ गया। अब हम आजकल 90% लोग अन्नाहारी हैं, नॉट शाकाहारी। शाकाहारी लोगों को कैंसर कभी होगा ही नहीं, शाकाहारी लोगों को कभी डायबिटीज होगी नहीं। अभी आप कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं, आप शाकाहारी नहीं रहे, आप अन्नाहारी बन गए। नहीं, सुबह पोहा, इडली, डोसा और दोपहर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रात को फिर वही दलिया, खिचड़ी खा लिया, ज्यादा मेहरबानी करी तो, नहीं तो फिर वही दाल, रोटी, चावल। तो आप शाकाहारी नहीं हैं, आप अन्नाहारी हैं। शाकाहारी कब बनेंगे? जब हमारा भोजन 80% शाक रहेगा, कच्चा भोजन बिना पका हुआ। ऐतर हो ईरान के वासी जहां पूरा देश मांसाहारी है, किताब लिखी कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ। उनके 2 बच्चे 3 बच्चे मर गए बीमारियों में, कहीं इलाज नहीं मिला। जाकर के लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि पका हुआ भोजन हमारे लिए अभिशाप है, कच्चा खाओगे तो ज्यादा दिन जियोगे। अभी लोग तो गाली समझते हैं, माता जी को कह दो ना 100 साल जीना है, 150 साल जीना है, नहीं मुझे नहीं जीना क्योंकि इच्छा खत्म हो गई, करने के लिए कुछ जुनून नहीं रहा। आप लंबा जीवन जिए, लोगों का उद्धार करें, लोगों की सेवा करें, ऐसी मन में आशा होनी चाहिए कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, स्वस्थ रह करके जिएंगे। बीमार होकर के एक दिन ऐसे जीने से, खाट पे पड़े होकर के जीने से अच्छा तो मैं कहती हूँ मर जाना अच्छा। बता दें कि सोहना के इंट्री रोड स्थित कायाकल्प आश्रम में उन रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है जो काफी दिनों तक अस्पतालों में उपचार लेने के बाद भी ठीक नहीं हुई और यहाँ पर आने के बाद मिट्टी का लेप, स्टीम बार, टब बार, कुंचन क्रिया, रबड़ नीति आदि से बिना किसी दवाई के ठीक हो रही है। कायाकल्प आश्रम में इन दिनों कब्ज, मोटापा, उदर रोग, गठिया, बाय रोग, हृदय रोग, मधुमेह आदि के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिनका उपचार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्रियाओं द्वारा बहुत कम खर्च पर किया जा रहा है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।